पहचान का सफर। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। वहां एक बच्चा रहता था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह कुछ बड़ा करे, ऐसा कि उसके गांव का नाम रोशन हो जाए। पर समस्या यह थी कि उसे ये नहीं पता था कि बड़ा क्या होता है और उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिता खेतों में मेहनत करते और माता घर चलाने के लिए काम करती। अक्सर घर में खाने तक की कमी पड़ जाती, लेकिन उस बच्चे के माँ पिता कभी उसे उसके सपने पूरे करने से नहीं रोकते। स्कूल में उसकी पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन खेलों, कला और किसी भी प्रतियोगिता में वह बहुत साधारण माना जाता। जब भी कोई उससे पूछता, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, वह चुप हो जाता। उसे खुद भी जवाब नहीं पता था। लोग कहते, अगर सपना नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? उसके मन में भी यही सवाल उठता, पर वह खुद से हर दिन एक ही वादा करता, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है, विज्ञान प्रदर्शनी, जिसमें पूरे जिले के बच्चे हिस्सा लेंगे। जो विजेता होगा उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति मिलेगी। यह अवसर उस बच्चे के लिए उम्मीद की रोशनी जैसा था, लेकिन सवाल वही, क्या बनाए? उसने कई दिन सोचा, किताबें पलटी, इंटरनेट पर जानकारी जुटाई, पर कोई भी विचार उसे संतुष्ट नहीं करता। प्रतियोगिता में बाकी बच्चे पहले से ही शानदार प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे। उसे लगा वह उनके सामने कुछ नहीं। वह अक्सर घर की छत पर जाकर आसमान की ओर देखता और सोचता, भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। एक शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसके घर की पुरानी छत से पानी टपकने लगा। माता चिंतित होकर बर्तन और बाल्टी इधर उधर रखने लगी ताकि पानी फर्श पर न फैले। बच्चा उन्हें दर्द से जूझते हुए देख रहा था। मन में एक विचार आया, अगर ऐसा कोई उपाय होता कि लोगों के घरों में बारिश का पानी बर्बाद ना हो बल्कि काम आए। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। वह तुरंत अपने पिता के पास गया और बोला कि उसे कुछ प्रयोग करने हैं। पिता मुस्कुराए और बोले, कर बेटा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगले कई दिन उसने मेहनत की। टूटे हुए पाइप, पुरानी बोतलें, बाल्टियां और छत से जुड़ने वाली नालियां, वह सब जोड़कर एक वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाने लगा। सरल, सस्ती और हर घर में आसानी से लगाई जा सके ऐसी। कई बार प्रयोग असफल हुए। पानी इधर उधर बिखर जाता, कभी पाइप टूट जाता, कभी माप गलत हो जाता। लोग कहने लगे, छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा। पर उसने हर ताने को ईंधन बना लिया। वह कहता, अगर बारिश की बूंदें चट्टानों को घिस सकती हैं तो मैं क्यों हार मानूं? आखिरकार वह दिन आया। वह अपने मॉडल को लेकर प्रदर्शनी में पहुंचा। वहां खड़े होकर उसने देखा, बड़ी बड़ी मशीनें, चमक दमक वाले प्रोजेक्ट, स्मार्ट तकनीकें। उसे अपने मॉडल पर शर्म आने लगी। एक पल को उसने वापस लौटने का सोचा। तभी अंदर से आवाज आई, तुम्हारा मकसद चमकना नहीं, उपयोगी होना है। उसने हिम्मत जुटाई। जजों के सामने पूरी समझदारी और आत्मविश्वास से अपना प्रोजेक्ट समझाया। कैसे यह गांवों और गरीब परिवारों के लिए जीवनदायिनी तकनीक बन सकती है। कैसे इससे पानी की बचत होगी और लोगों की परेशानियां कम होंगी। उसकी बातें खत्म होते ही पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। परिणाम की घोषणा हुई। वह पहला स्थान जीत चुका था। उसे छात्रवृत्ति मिली, साथ ही शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला भी। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरे गांव में जश्न मनाया गया। पर उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसे अब अपना रास्ता मिल चुका था। वह आगे चलकर पानी संरक्षण और पर्यावरण सुधार के प्रोजेक्ट बनाने लगा। समय बीतता गया। उसके विचारों ने एक दिन देश विदेश तक पहचान बना ली। वह हमेशा कहता रहा, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सपने तभी सच होते हैं जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं। कहानी का संदेश, जीवन में शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। असफलताएं मंजिल से दूर नहीं करती, बल्कि वहां तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाती है। दूसरों की बातें सुनो, पर खुद पर भरोसा मत खो। सबसे बड़ा आविष्कार वही है
जो किसी की जिंदगी में खुशी या सुविधा ला सके। जिस दिन तुम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हो, उसी दिन सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो YouTube मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब